साजन घर। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? और तू किससे बातें कर रही थी? बोल, मैंने क्या? किससे बातें कर रही थी? बुआ जी, वो काजल दीदी ना अपनी सहेली को शादी के लिए इनवाइट कर रही थी। इनविटेशन यहाँ स्टोर रूम में बात करके? दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं। रुको तुम। नहीं बुआ जी। ओह गॉड, किरण, मुझे ने दादाजी को सब कुछ बता दिया तो? अब नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, हम ना बुआ जी से बात कर लेंगे। हाँ चलो बात करते हैं। बच्चों यहाँ मत खेलो, लग जाएगी किसी को। अरे बहू, बच्चों को यहीं पर खेलने दो। बच्चे खेलेंगे नहीं तो कमजोर पड़ जाएंगे। इस परिवार के छोटे बच्चों की आपको फिक्र है, लेकिन आपकी पीठ के पीछे बड़े बच्चे क्या फूल खिला रहे हैं इसका अंदाजा भी है आप लोगों को? आपकी लाडली पोती काजल स्टोर रूम में अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी। पूजा और किरण ये दोनों गेट पर खड़ी होकर पहरा दे रही थी। काजल, अमृता सही बोल रही है। इस घर की एक भी बेटी को उनकी माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे भाई, कुछ दिनों में शादी होने वाली है, इतना भी क्या उतावलापन कि अपने होने वाले पति से फोन पर बातें करेंगी? पहले फोन पर बातें होंगी, अनशन बातें होकर रिश्ता टूट जाएगा। अरे बस कर अमृता, काजल को कुछ बोलने से पहले अपने बारे में भी सोच ले। काजल उस लड़के से बात कर रही है जिसके लिए उसके बड़ों ने उसके लिए रिश्ता चुना है। और तुमने भी तो अपने शादी से पहले दामाद जी से बात करने की जिद ठान ली थी और उनसे मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ कहा था। तब तो हमने तेरी सब बात मान ली थी। और नहीं तो क्या, उस दौर में जब माँ बाप शादी तय करते हैं और लड़की सीधा पहली रात को अपने पति को देखती, उस जमाने में तूने अपने पति को खुद चुना था, याद है? और तब बेटा जब हम जमाने से आगे थे तो आज दौड़ते जमाने में हम भला पीछे कैसे रह सकते हैं? और जमाने के साथ ही इंसान का बदलना उसका परम धर्म होता है। सब कितने खुले विचारों के यहाँ पर। परंपराओं को अपने पैरों की बेड़ी ना बनाकर उससे अपनी जिंदगी की राह बना ली उन्होंने। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसे परिवार का साथ मिला। काजल दीदी, घबराइए मत। अगर दादाजी आपके साथ है तो समझो पूरा परिवार आपके साथ है। हाँ, मैं ही हमेशा गलत होती हूँ। कोई अपनी लाडली बेटियों को नहीं कहेगा। मुझे तो बस इस घर की मान मर्यादा की फिक्र थी, इसलिए मैंने बोल दिया। यहाँ तो नेकी करने वाले की ही बलि चढ़ा दी जाती है। इसके पहले कि अमृता घर में और कलेश मचाए, मुझे उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने आज सुनार को कल बुलाया था। वसुधा, उसका कोई कॉल आया है? कब आ रहा है? माँ, सुनार को क्यों? अरे काजल की बुआ यानी तुम्हारे लिए हीरो का हार बनवाना है। हीरो का हार? भतीजे की शादी में बुआ को हम खाली हाथ थोड़े ना जाने देंगे। तो उसी के डिजाइन्स लेके आ रहा है वो, मगर आया नहीं अब तक। उसे फोन भी तो करो माँ, हार बनने में भी तो टाइम लगता है। करते हैं, चलो। अरे वाह, नया हार, हटो। चलो हम लोग मेरे कमरे में चलते हैं। तुम लोग जाओ, मैं नहा के आती हूँ। ठीक है, चलो दी। अरे ये बच्चे भी ना, मैंने कितनी बार बताया है तुम लोगों को, यहाँ मत खेलो, बगीचे में जाके खेलो। पूजा, इनको बॉल बिल्कुल मत देना। लग गई ना इनको? बाहर जाके खेलो। हाँ दीदी, बॉल दो ना प्लीज।
ये बॉल मेरी है तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। बड़ी चालू जीती है, ये तो अब मजा चखाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं स्वीटी बेटा, मिर्ची है, इसे मत छुआ, ये तो आवाज बंद हो जाती है इससे। अच्छा है चाची, थोड़ी देर घर में शांति तो रहेगी कम से कम। अरे नहीं नहीं, बच्चों से ही तो चहल पहल होती है। अरे दीपक, दीपक छत पर कपड़े सूख रहे होंगे, निकाल कर आ जाओ। जी माँ जी। चलो बेटा अंदर चलो। माँ जी, विवान भैया आ गए। अरे मेघा, काजल, बाबूजी, माँ जी जल्दी आइए, आरती की थाली लेकर आ, जल्दी विवान आ गया है। हमारी बॉल ली थी ना, अब बताता हूँ इन्हें। दीदी जब अंदर फंसी रहेगी तब मजा आएगा इन्हें। भैया चलो जल्दी, वरना कोई देख लेगा फिर मार भी पड़ेगी। कौन है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खुश रहो बेटा। चुप चुप जियो। आप कैसे हो? भैया कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर कर दी आपने आने में? पता है घर पे सब मुझसे कितना काम करवाते हैं। अच्छा, मैं आ गया हूँ ना, अब तुझसे कोई काम नहीं करवा पाएगा। तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। खुश? खुश, बहुत खुश।
अरे भाई कोई हमारा भी तो हालचाल पूछ लो। जीते रहो। माँ बाबूजी आप दोनों कैसे हो? हम लोग तो अच्छे हैं भाई, तुम बताओ कि तुम कैसे हो? आप लोगों का आशीर्वाद है। पुरानी गाड़ी है, दुबई में तो इससे एडवांस और लेटेस्ट मॉडल आ गया। अरे विवान, एक बार तो मुझसे कहता, तेरे जीजाजी से कह के कैंटीन से सस्ते में दिलवा देती नई कार। अरे हाँ दी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक्चुअली काजल के लिए दूल्हा भी ना आपकी कैंटीन से ही मंगवाना चाहिए था। एक बात बता, इतना क्यों चेक रहा है? अरे अब सारी बातें यहीं करेंगे क्या? चल बेटा अंदर चल। जिस बिजनेस डील के लिए तुम और तुम्हारे पापा गए थे वो हो गई? हाँ माँ। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ। मैंने तुझे कितना याद किया। मैंने भी। हाँ कौन है? माँ मैं देखता हूँ। कोई है? ये पक्का बच्चों की शरारत है और अब दरवाजा खोलने आया। अभी ने मजा चखाती हूँ। वाह, क्या स्वागत किया है मेरे पोते का। पानी से तो इसकी नजर बहुत बार उतारी है, मगर ऐसे इसे पूरा भिगो कर इसकी नजर पहली बार किसी ने उतारी है।
ये कौन है? पूजा, किरण की बेस्ट फ्रेंड, काजल की शादी के लिए आई है और आते से ही सबका दिल जीत लिया है। हमारे घर में एकदम एक परिवार के सदस्य के जैसे घुल मिल गई है। तू बता, तुझे कैसी लगी? मुझे मुझे अरे तुझे पूजा कैसी लगी? मुझे क्या लगना है, ठीक है। मैंने इसे तेरे लिए पसंद किया है। क्या? हाँ, देख तू उसे समझ ले, जान ले। अगर तुझे भी वो पसंद आएगी ना, तो फिर मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। क्या? देख, मेरी नजरों में तो पूजा तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बाकी तेरी जिंदगी है, तुझे जीनी है, तो तू एक बार अपनी नजरों से, अपनी समझ से उसे परख ले, पहचान ले, फिर जवाब देना। लेकिन मम, मैं क्या समझूं? अभी मैं तो उससे मिला भी नहीं, जानता भी नहीं उसे। अरे मैं जानती हूँ ना, पूजा के संस्कार, उसका प्यार भरा व्यवहार, सब परिवार वालों के साथ घुल मिल जाने वाला स्वभाव, एक परफेक्ट बहू की सारी खूबियां हैं उसमें। अब उसे तुझे परफेक्ट पत्नी की नजर से देखने का काम तेरा है। माँ बेटा जानती हूँ सब ना बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन मैं तुझे कल मंडप में बैठने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। तू अपना टाइम ले, ठीक है? अच्छे से उसे जान ले, पहचान ले। मुझे पूजा बहुत अच्छी लगती है। अगर तुझे भी अच्छी लगे ना, तो फिर आगे बात करते हैं। हाँ माँ, अभी सारे भाई बहनों की जिम्मेदारी है ना मुझ पर। किरण काजल की शादी करवानी है, कबीर को सेटल करना है, फिर सोचूंगा अपनी शादी के बारे में। वान, कभी तो दूसरों से पहले खुद के बारे में सोच बेटा। अच्छा जीवन साथी इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और पूजा से बेहतर जीवन साथी तुझे नहीं मिलेगी। बाकी आगे तेरी मर्जी। ठीक है माँ, सोचूंगा। लेकिन अभी चेंज कर लूं, वरना बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे पता है पूजा तुझे जरूर पसंद आएगी। पूजा, तू ना एकदम एंटीक पीस है। मतलब ऐसे कौन ही बिना देखे किसी पे पानी फेंक देता है? किरण तुझे हंसी आ रही है? अच्छा, यहाँ गिल्ट से मेरी जान जा रही है। पता नहीं क्या सोच रही थी मैं। विवान जी पर पानी डालकर डर के भाग गई वहां से। सॉरी तक नहीं बोला मैंने। अरे वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा चल रिलैक्स। अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो मैं ना तुझे विवान भैया से मिलवा दूंगी, ठीक है? तूने सॉरी बोल देना। और अगर उसके बाद भी वो नहीं माने ना, तो तू उन्हें ना बाल्टी पकड़ा देना और उनसे कहना कि तेरे ऊपर पानी फेंक दे, ठीक है? हिसाब बराबर। किरण की बच्ची हंसना बंद कर दो। अच्छा ठीक है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे बाथरूम में लॉक किसने किया था? क्या हुआ माँ? चेहरा क्यों उतरा हुआ?
यहाँ बैठ। क्या बताऊं बेटा मैं तुझे, अब उम्र हो गई है ना, जल्दी थक जाती हूँ ना मैं, ना ही मुझसे कोई घर के काम होते हैं और ना ही ये सारी जिम्मेदारियां निभाई जाती है बेटा, बड़ी तकलीफ होती है। माँ, ये आपका कोई बॉलीवुड ऑडिशन नहीं चल रहा और आपके डायलॉग्स मुझ पे कोई काम नहीं करेंगे। तो तू क्या चाहता है, तेरे सर पर सहरा देके बिना ही मर जाऊं? माँ, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो ना, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहता। हाँ तो तू ही बता, कब करेगा शादी? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, फिर कब? विवान, मेरी बात सुन, तू आंखें बंद कर और सच सच बता, पूजा कैसी लगी तुझे? माँ, अभी ना। तेरी मुस्कुराहट ही तेरा जवाब है, तो मैं इसे तेरी हाँ समझूं? माँ देख, मैं तुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तू अपने मन में कोई उम्मीद बांधकर खुद को तकलीफ मत दे। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ तू कब तक इस बात से दूर भागता है, तुझे मेरी खुशी की परवाह ही नहीं है। अरे माँ, तुझे पूजा कैसी लगी? मैंने इसे तेरे लिए पसंद किया है। सच सच बताओ कि पूजा को किसने बाथरूम में बंद किया था? देखो बच्चों, गलती करने से बड़ी गलती होती है गलती को छुपाना। ऊंट के पांव बहुत छोटे होते हैं, वो 4 कदम पे ही थक जाते हैं। इसलिए सच सच बता दो, ये किसकी शरारत थी? तुम लोग बताते हो कि मैं खुद पता कर लूं? सॉरी दादाजी, मेरी गलती है, मैंने ही पूजा जीजी को बाथरूम में लॉक किया था। गुड बॉय, जाओ बेटा पूजा दीदी से सॉरी बोल। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, उतना काफी है। आओ विकी, मेरे पास आओ। आओ बेटा, बैठो। देखो बच्चों, विकी ने अपनी गलती मान ली, इसलिए अब उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना बच्चों, सच बोलने वालों के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जाने अनजाने में बचपन में गलतियां हो जाती हैं। हम भी जब छोटे थे तो हमने भी बहुत शैतानियां की थी, लेकिन अगर कोई गलती हमसे हुई है तो सामने से आके माफी भी मांगी है। यही एक अच्छे चरित्र और सही परवरिश की पहचान होती है बेटा। जाओ, जाकर खेलो तुम लोग। दादाजी, मुझसे भी गलती हुई। बिल्कुल गलती तो इससे हुई है, इसने विवान पर पानी फेंका, तो इसे भी विवान से माफी मांगनी चाहिए। विवान ही तय करेगा कि वो इसे सजा देगा या माफ करेगा, है ना बाबूजी? तब तो पूजा, तुम्हें विवान से माफी मांग लेनी चाहिए बेटा। अब मैं पूजा को विवान भैया से मिलवा देती हूँ। चल पूजा। किरण, एक मिनट। बेटा, छत पर मिर्चियां सूखने के लिए रखिए, जा उसे उलट पुलट कर दे। क्या माँ, आपको भी अभी काम याद आना था, मैं बाद में कर लूंगी ना। नहीं बेटा, इतनी खिली खिली धूप है, मिर्चियां अच्छे से सूख जाएगी। हाँ, मैं बाद में कर लूंगी, बाद में करूंगी बेटा, जा ना, कुछ तो काम कर, जा करके आ। पूजा, विवान से माफी मांगने जा रही हो तो उसके लिए नाश्ता भी ले जाओ।
मैं बना कर देती हूँ ना, आओ। दादा, क्या कर रहे हैं आप? बेटा शादी में होने वाले खर्चे का हिसाब किताब रख रहा हूँ। रोज नए खर्चे हैं, हिसाब रखना तो जरूरी है ना। अरे मुझे दीजिए, आप इन सब चीजों की चिंता क्यों कर रही हैं? मैं देख लूंगा ना। आप बस शादी के मजे लीजिए। बेटा समय का पहिया कैसे घूमता है। कल तक मैं तुझे अपने कंधों पर लेकर घूम रहा था और आज तू पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने लायक हो गया है। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा जी। शादी में आए मेहमान और रिश्तेदारों का ठीक से खातिर करना, क्योंकि अगर एक भी मेहमान नाराज हो गया तो दद्दू, कोई नाराज नहीं होगा। सब दुल्हा दुल्हन को दिल से आशीर्वाद देकर जाएंगे, ये मेरा वादा है। दद्दू, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, देख रहा हूं कि तू कितना बड़ा हो गया है। मेरा विवान काम में इतना डूबा रहता है कि उसे खाने पीने का कोई होश ही नहीं रहता है। अरे मैं तो थक गई हूँ उसकी चिंता कर करके। अब से मेरे विवान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी? अरे मतलब उसे टाइम पर खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब से विवान जी के खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी। आप एकदम बेफिक्र रहिए। मेरा विवान ना बचपन से ही भोला और सीधा साधा है। बचपन में किताबों के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था और अब काम के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है। जना उसकी बहुत चिंता होती है। आपको चिंता करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। सच? थैंक यू मेरी चिंता कम करने के लिए। अब ले जा, नाश्ता उसके लिए ले जा। सच में मेरे विवान के लिए मैंने एकदम परफेक्ट लड़की चुनी है। विवान जी तो यहाँ नहीं है, तो मैं उनसे माफी कैसे मांगू? उन्हें ये नाश्ता कैसे दूं? माँ सही कहती है, विवान जी सच में बहुत काम करते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैसी लगी मेरी बिक्री? बिल्कुल विवान भैया जैसी आवाज निकाली ना मैंने। पता है, अगर मैं बॉलीवुड में होता ना तो इस सदी का सबसे बड़ा सुपरस्टार होता। यार ये आजकल के हीरो में हीरो वाली बात ही नहीं है। ना शक्ल है ना सूरत है, पता नहीं कहाँ से उठ करके आ जाते हैं। ओह वेल, ये बॉलीवुड की चर्चा ना बाद में करेंगे। तुम शाम को मुझसे मिलना घाट पे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके? क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? सब अभी बता दूं क्या? शाम को मिलना घाट पे।
भैया, वो मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी। रख दीजिए, थैंक यू। माँ ने कहा है कि आपको पूरा नाश्ता खत्म करना है। आप पक्का खाएंगे ना? जी, पक्का खा लूंगा। कबीर, ये दादाजी ने लिस्ट दी थी, ये सामान कहाँ मिलेगा? भैया आप लिस्ट दो ना, सब कुछ ला दूंगा मैं। अरे तुझे कोई सामान लाने की जरूरत नहीं, सामान मैं ले आऊंगा। तू बस घर की रौनक बना कर खुद भी एंजॉय कर और सबको एंजॉय करना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, कम इन। विवान जी, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? वो मैं काम। विवान जी, काम तो पूरी जिंदगी भर होता रहेगा। आप पहले नाश्ता कर लीजिए। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर घर और परिवार की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? ये लीजिए। विवान जी, खाना हमेशा आराम से और सुकून से खाना चाहिए। इतनी जल्दबाजी किस बात की? माँ भी ना आपकी इसी बात से हमेशा परेशान रहती। आप पूरी दुनिया की फिक्र करते हैं, खुद के बारे में सोचते ही नहीं। आराम से खाइए। आपसे एक बात कहनी थी। जी, कहिए। आई एम सॉरी। वो मैंने आप पर पानी मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस बात के लिए आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। मैं तैयार हूँ। गलती और गलत हरकत में फर्क पता है मुझे। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ आपने जानबूझकर नहीं किया। सो जस्ट रिलैक्स। थैंक यू।
बार होता रहेगा। आप पहले नाश्ता कर लीजिए। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर घर और परिवार की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? इतनी जल्दबाजी किस बात की? माँ भी ना आपकी इसी बात से हमेशा परेशान रहती है। आप पूरी दुनिया की फिक्र करते हैं, खुद के बारे में सोचते ही नहीं। थैंक यू। अरे वाह, परफ्यूम लगाया जा रहा है, बाल संवारे जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मैं ऐसे ही। बेटा, माँ के लिए सिर्फ शब्द नहीं, आंखों के जज्बात ही काफी है। विवान, सच बता ना, पूजा कैसी लगी तुझे? माँ आप भी ना। मतलब मैं सही हूँ? माँ, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। इतनी जल्दी कैसे डिसाइड करूँ? अभी तक तो हम ठीक से मिले भी नहीं। एक ही छत के नीचे रहते हो दोनों, जितना चाहे मुलाकातें बातें कर लो ना, किसने रोका है? हाँ? एक पराई लड़की का क्या हक बनता है हमारे घर के लड़के पर पानी फेंकने का? बाबूजी, ये लड़की हमारे परिवार की बच्चियों को बिगाड़ रही है। पहले इसने काजल को शय दी कि वो अपने होने वाले पति से फोन पर बात करे, और खुद मैडम बन के दरवाजे पर पहरा दे रही थी। बुआ जी, मैं भी थी वहाँ पूजा के साथ, वो अकेली नहीं थी। तू तो चुप ही हो जा, अपनी सहेली की इतनी तरफदारी मत कर। मुझे सब पता है, इसी ने उकसाया होगा तुम दोनों को। अरे जवान लड़की है, किसी के घर की मेहमान है, थोड़ी सी लाज लज्जा तो होनी चाहिए ना। पर नहीं, सारा दिन घर में मटकती फिरती है जैसे इसके बाप का घर हो। अमृता, तुम गलत समझ रही हो। पूजा ऐसी लड़की नहीं है। भाभी, आप तो रहने ही दीजिए। आप ही ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है। देख रहे हैं ना उसका नतीजा क्या हो रहा है। पूजा, तुम किचन में जाकर दीपक की मदद करो। अमृता, ये तुम्हारी गलतफहमी है। पूजा बहुत अच्छी लड़की है और उसके संस्कारों में कोई कमी नहीं है। क्योंकि संस्कार किसी को सिखाए नहीं जाते हैं, वो तो खून में होते हैं, जो जिंदगी के तजुर्बों से निखरते रहते हैं। पूजा सच में बहुत समझदार है। हाँ हाँ बिल्कुल, दुनियादारी की समझ में तू कच्ची खिलाड़ी होगी, मैं नहीं। पूजा की आंखों में ही उसकी निर्मल और पवित्र स्वभाव का सबूत है। हाँ, उसे परिवार को संजोने की भी समझदारी है। इतनी छोटी सी उम्र में हम सबको कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखाई हैं पूजा ने। सब लोगों ने मुझे गलत ठहराने का ठेका लेके रखा है। जब कुछ ऊंच नीच हो जाएगी ना, तब देखना, तब पछताएंगे आप लोग। फिर आएगी अमृता याद। अरे अमृता, न जाने अमृता की कलेश करने की आदत कब छूटेगी। खैर, तुम सब उसकी बातों पर ध्यान मत दो। शादी का घर है
माहौल को ठीक रखो। हे भगवान! अमृता, अब क्या हुआ? धत तेरे की, सारा का सारा दूध गिरा दिया। सारा दिन मुफ्त की ठूसता रहता है, फिर भी तेरे हाथों में इतनी जान नहीं है कि एक दूध का पतीला उठा सके। और ये काम करने का मन नहीं है तो क्यों बोझ बन के पड़ा है यहाँ? निकल जा यहाँ से। चल, मैं बाहर का रास्ता दिखाती हूँ तुझे। बाबूजी ने प्यार से 4 शब्द क्या बोल दिए, तू तो अपनी औकात ही भूल गया है। सॉरी बुआ जी, गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किए ये सब हम। वाह, सॉरी। बस अंग्रेज एक यही शब्द छोड़ गए है, सॉरी। किसी का कत्ल कर दो और बोल दो सॉरी। अरे तेरे सॉरी बोलने से ये गिरा हुआ दूध पतीले में वापस चला जाएगा। सॉरी। बुआ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। दीपक भैया की कोई गलती नहीं है, वो मेरा ही धक्का लगा था इसलिए दूध गिरा। ये दूध का पतीला तो मैंने गिराया था, फिर भी पूजा दीदी मुझे बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर पे ले रही हैं। हाँ हाँ, अब तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। तुम इस घर की दत्तक पुत्री जो हो, है ना? बस कीजिए बुआ जी, बहुत देर से सुन रहे हैं हम आपको। पहले हम और अब पूजा दीदी, और ये घर बाबूजी का है ना, फिर आप किस हक से हम दोनों कैसे डांट रही हैं? अमृता, ये क्या बदतमीजी है? माँ, बदतमीजी हम कर रहे हैं। आपने देखा इस वाहियात नौकर को सर पे बिठाने का नतीजा देखा आपने? बस। धन्यवाद दीदी, तुम्हें बचाने के लिए। हमारी गलती अपने सर लेने के लिए। कितनी अच्छी है पूजा जी, दीपक को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया।